मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि ब्रिटेन शहर में किसी रेज नाम का वायरस पूरी तरह से फैल गया है, जिस वजह से इन्फेक्टेड हुए लोग एक ज़ॉम्बी में बदलकर दूसरे लोगों को भी ज़ॉम्बी बना रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जहां पर 6 लोग होता है, जिसमें से डॉन और उसकी वाइफ एलिश और एक बूढ़ा कपल और 2 लोग थे। ये सभी लोग ज़ॉम्बी से बचकर यहाँ पर छुपा हुआ था। डॉन बाहर की हालात देखकर बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस इसी शहर ब्रिटेन में फैला हुआ था। यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से महफूज थे। अब कुछ देर बाद वो सभी लोग खाना खाने लगता है कि तभी उनके दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। ये सुनते ही डॉन उठकर बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद करता है। उसके बाद उस बच्चे को खाने के लिए कुछ देते हैं और तभी वो बताता है कि मेरी मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर सभी लोगों को काफी दुख होती है और तभी वहाँ पर एक लड़की बाहर की हालत देखने के लिए बाहर झांकने लगती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से दीवार तोड़कर सीधा उस लड़की पर हमला कर देता है और वो काफी चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर बाकी लोग उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था और अब वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसलिए सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और एलिस भी उस बच्चे को लेकर ऊपर की तरफ भाग जाती है। ये देखकर डॉन एलिस को अपने जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन एलिस उस बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब कुछ ही देर के बाद वहाँ का हालत बेकाबू हो जाते हैं और वो सभी ज़ॉम्बी अंदर आकर उन बूढ़े कपल को भी मार देता है और ऊपर कमरे में जाकर एलिस और उस बच्चे को भी घेर लेती है। लेकिन वही दूसरी कमरे में डॉन भी था, जिससे देखते ही वो एलिस को वही छोड़कर अपने दरवाजा बंद करता है और खिड़की खोलकर वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता हुआ देखकर एलिस बार बार उसे मदद के लिए बुलाती है, लेकिन डॉन उसको छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाते ही उसके पीछे भी कई सारी ज़ॉम्बी पड़ जाता है और वो किसी तरह अपना जान बचाकर एक तालाब में पहुंच जाता है, जहां उसका साथी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और डॉन भी आकर उस बोट में चढ़ जाता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी पानी में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए वो दोनों बचकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉन के साथी हड़बड़ाहट में पानी में गिर जाता है और तभी ज़ॉम्बी आकर उसे भी काट कर मार देते हैं। उसी मौका देखकर डॉन किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब कहानी शिफ्ट होकर हमें 28 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें बताते हैं कि अब ज़ॉम्बी भूखमरी की वजह से धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और अब वहां का आर्मी ने वहां का पूरा कंट्रोल अपना हाथों में ले लिया था और इसके साथ ही यहाँ के आर्मी अमेरिका से भी मदद लेती है। अब इस घटना के 28 हफ्तों के बाद यहाँ के आर्मी बचे हुए लोगों के लिए एक क्वारंटाइन बना लेती है और जो भी लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन सभी को वापस अपने देश बुलाया जाता है, जिसमें डॉन और एलिस का 2 बच्चे भी थे। और तभी हमें स्केलेट नाम का एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। इसी बीच वो डॉन की बेटा एंडी को चेक करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी आंखों का कलर अलग अलग है। उसके बाद स्केलेट उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी है? तभी एंडी कहता है कि हाँ, मेरी मॉम की आंखें भी ऐसा ही है। दरअसल ये एक जेनेटिक विराम है जो एलिस से होकर एंडी के पास आई थी, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि उन दोनों के जिन काफी मिलता जुलता है। उसके बाद हमें डॉन को दिखाते हैं, जो कि वो बोट से भागने के बाद उसे आर्मी ने बचा लिया था और अब वो डिस्ट्रिक्ट 1 में आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो वो बहुत खुश होता है और वो अपने बच्चों को अपने साथ ले आता है और वो अपने बच्चों को एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताता कि वो एलिस को छोड़कर वहाँ से भाग गया था। ये बात सुनकर उन दोनों को काफी बुरा लगता है और अब रात के वक्त सोते समय एंडी सपनों में अपने माँ को दिखता है, जिससे देखकर उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि उनके पास एलिस का कोई भी फोटो नहीं थे। उसके बाद वो दोनों कल सुबह अपने माँ का एक फोटो लाने का प्लान बनाता है और कल सुबह जब डॉन अपने काम पर चला जाता है तो उसी मौका देखकर वो दोनों सेफ जोन से निकलकर भाग जाते हैं। उसके बाद वो रास्ते में पड़े स्कूटर लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन इसके बारे में आर्मी को भी पता चल जाता है कि वो दोनों सेफ जोन से भाग गया है, इसलिए आर्मी भी उन दोनों के पीछे जाता है। मगर तब तक वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद उन दोनों को वहां पर एलिस की फोटो मिलता है और जब एंडी अपने घर के ऊपर के कमरे में जाता है तो उसे वहां पर कुछ आवाज सुनाई देता है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर देखता है तो एलिस अभी भी जिंदा होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और एलिस खुशी के मारे एंडी को ऐसी गले लगाती है कि एंडी को काफी दर्द होता है, इसलिए वो डर कर अपने घर से बाहर निकलती है तो उनके सामने आर्मी के लोग होते हैं जो उनके पीछा करते करते वहाँ तक पहुँचे थे। उसके बाद वहाँ पर आर्मी उन तीनों को अपने साथ ले जाता है और डॉक्टर स्केलेट एलिस को चेक करती है तो उसे उसके हाथ में ज़ॉम्बी बाइट का निशान दिखती है, इसलिए वो एलिस का ब्लड टेस्ट करती है।
तो उन्हें पता चलता है कि एलिस इन्फेक्शन तो हुई थी मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर थी कि उस पर ज़ॉम्बी वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ था। इसलिए वो अभी तक ज़ॉम्बी में नहीं बदल रही थी, लेकिन वो कोई भी इंसान को उस वायरस से इन्फेक्टेड कर सकती थी। ये बात पता चलते ही आर्मी के जनरल उसे मारने का फैसला करता है, लेकिन स्केलेट जनरल को समझाती है कि वो एलिस की मदद से इस वायरस का वैक्सीन बना सकती है। ये सुनते ही जनरल भी मान जाता है और जब इन सारी बातों डॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी अभी भी जिंदा है, इसलिए वो अपने बच्चों से मिलने के लिए उनके पास जाता है। तब उसके बच्चे उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप तो कह रहे थे कि माँ मर गई है, लेकिन वो अब तक कैसे जिंदा है। ये सुनकर डॉन काफी डर जाता है क्योंकि उसने अपने बच्चों से झूठ कहा था। उसके बाद वो अपने बच्चों को जैसे तैसे करके समझाता है और वो वहाँ से निकलकर सीधे एलिस से मिलने के लिए उसके पास जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद डॉन एलिस से रोते हुए माफी मांगता है और एलिस भी उसे माफ कर देती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करता है, लेकिन एलिस उस वायरस से इन्फेक्टेड थी, जिस वजह से डॉन भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और कुछ ही सेकंड में वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ये देखकर एलिस भी काफी डर जाती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई कुछ करे उससे पहले ही डॉन बहुत ही बुरी तरीके से नोच नोच कर एलिस को मार डालता है। फिर इसके बाद बाहर जाकर वो आर्मी के लोगों पर भी हमला करता है। ये देखते ही स्केलेट डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है, मगर बहुत भीड़ होने की वजह से एंडी उनसे अलग हो जाता है और वही दूसरी तरफ आर्मी सभी लोगों को एक रूम के अंदर बंद कर देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ डॉन भी अब पूरी तरह से खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए वो उन लोगों की आवाज सुनकर उस रूम में पहुंच जाता है और वहां का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और वहां के लोगों पर हमला करना शुरू करता है। ये देखकर सभी लोग बाहर की तरफ भागने लगता है और वहाँ मौजूद काफी सारे लोग इन्फेक्टेड भी हो जाती है, इसलिए अब वहाँ पर ज़ॉम्बी की तादाद भी बढ़ रही थी। तभी ऊपर स्नाइपर डॉयल को भी अलर्ट किया जाता है, मगर उन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं, इसलिए उन्हें सभी को मारने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन डॉयल को मासूम लोगों को मारने के लिए काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकलकर लोगों को मदद करने की फैसला करता है और एंडी भी भागकर एक रूम के अंदर पहुँच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी ने एंडी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर उसे स्केलेट और काफी सारे लोग मिलती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। और तभी यहाँ पर डॉयल भी आ जाता है, जो सबको यहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था और ये लोग यहाँ से निकल रही होता है तो तभी आर्मी इनके ऊपर फायरिंग कर देती है, जिस दौरान एक बूढ़ी औरत मर जाती है। लेकिन फिर भी वो लोग भागते हुए एक टनल में जाकर छुप जाता है और तभी डॉयल के मोबाइल में उसके दोस्त के फोन आता है और उससे कहता है, देखो कुछ वक्त में सारे शहर को बम से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हें एक जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर आकर मुझसे मिलो, तुम्हें मैं बचा लेता हूँ। ये सुनते ही सभी लोग टनल के रास्ते होते हुए उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है और इधर वो लोग भी ज़ॉम्बी से बचते हुए उसके दोस्त की बताई हुई जगह पर पहुँच जाते हैं। और तभी स्केलेट डॉयल से कहती है कि हमें किसी भी हाल में एंडी को सेफ रखना होगा, क्योंकि एंडी के बड़ी में एलिस की जिन मौजूद है, जिसकी मदद से वो इस वायरस का इंजेक्शन बना सकती है। अब कुछ देर के बाद डॉयल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसका दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है, देखो डॉयल, मुझे सिर्फ तुम्हें लेने के लिए भेजा गया है, अगर मैं इन सभी लोगों को ले गया तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे। ये सुनने के बाद डॉयल अपने दोस्त को अकेला वापस भेज देता है और वो उन सभी लोगों को मदद करने के लिए रुक जाता है। लेकिन तभी इनके पीछे बहुत सारी ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देखकर डॉयल का दोस्त अपने हेलीकॉप्टर के पंखों से उन सभी ज़ॉम्बी को काटकर मार देता है और यही मौका देखकर डॉयल उन सभी को लेकर शहर की तरफ भाग जाता है। लेकिन वहाँ पर भी आर्मी ने ज़ॉम्बी को मारने के लिए एक जहरीली गैस छोड़ी गई थी, इसीलिए वो सभी बचने के लिए एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं और तभी कुछ ज़ॉम्बी आकर उनकी गाड़ी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन उन जहरीली गैस की वजह से वहाँ पर ज़ॉम्बी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते और वहीं पर मर जाता है। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि पीछे आर्मी के लोग भी थे जो सबको यहाँ पर खत्म करने आ रही थी। इसलिए वो लोग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए डॉयल गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को धक्का लगाता है और गाड़ी भी स्टार्ट हो जाता है, मगर वो आर्मी की नजरों में आ चुका था, इसलिए आर्मी वाले उसी भी इन्फेक्टेड समझकर मार देती हैं। ये देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागकर एक स्टेडियम के टनल पर पहुँच जाती है।
लेकिन वहाँ पर काफी अंधेरा था। फिर भी वो लोग किसी तरह आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर स्केलेट को भी मार देता है, जिससे वो लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी एक ज़ॉम्बी आकर एंडी पर भी हमला कर देता है, और ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि उसी का पिता डॉन था। ये देखते ही डॉन की बेटी स्केलेट की गन उठाकर अपने ही पिता को शूट करके मार देती है। उसके बाद वो दोनों स्टेडियम में पहुंच जाता है, जहां पर डॉयल का दोस्त पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था, और उन दोनों को देखते ही डॉयल का दोस्त उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वो अपने इरादा बदल लेता है और उन दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर ब्रिटेन शहर से बाहर ले जाता है। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये ज़ॉम्बी अब पेरिस शहर में भी फैल चुका था, और उधर वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश होकर गिर गया था, जो कि वहाँ पर डॉन का बेटा, बेटी और डॉयल का दोस्त था। और उन तीनों का क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।